नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि सभी बैंक एटीएम पर बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसा। आरबीआई ने दी है इसकी इजाजत। देश में अब 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी बूस्टर डोज। 10 अप्रैल से शुरू होगा वैक्सीनेशन। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बसों में मुफ्त कर सकेंगी सफर। महंगाई की मार, 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं नींबू के रेट। हरी सब्जियों ने भी निचोड़ दी है ग्राहकों की जेब। लोन ऐप कंपनियों की मनमानी पर आरबीआई लगाएगा लगाम। 2 महीने में जारी होगी सख्त गाइडलाइंस। ब्रिटेन ने पुतिन की बेटियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका और ईयू पहले ही उठा चुके हैं ये कदम। मानी में गलियारे में शामिल पूर्वी यूक्रेन के ट्रेन स्टेशन पर हमला, 30 लोगों की गई जान। यूक्रेनी सेना के हमलों से बचकर भाग रहे रूसी। यूक्रेन अपना रहे खास तकनीक। यूक्रेन की आग में रूस के भी जले हाथ, सैनिकों को बड़ा नुकसान, मास्को ने बताया त्रासदी। रूस ने यूक्रेन पर लगाया बूचा नरसंहार को अंजाम देने का आरोप, कहा कि ये शर्मसार करने वाली घटना। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा, इस बीच अमेरिका ने इसको लेकर रिहर्सल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, गरीबों की झोपड़ी, घर या फिर दुकानों पर न चले बुलडोजर। अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केजरीवाल बोले, देश में पहली बार हो रहा है ऐसा काम। 10 गुना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन का एक्सी वेरिएंट। महाराष्ट्र सरकार करवा रही है इसकी जांच, केंद्र नहीं मानने को तैयार। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, दैनिक संक्रमण दर हुई 3 गुना। श्रीलंका में अप्रैल तक खत्म हो जाएगा पेट्रोल डीजल। भारत की भेजी मदद भी पड़ रही है कम। और अब कुछ खास खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से करें। बड़ी खबर की मुफ्त राशन योजना के मद्देनजर 3 चरणों में मिलेगा निःशुल्क राशन। आपको बता दें कि सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 चरणों में अनाज और आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर एक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थी को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अगर आपको भी बनवाना है अपने बच्चे का आधार कार्ड तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल। आपको बता दें कि आधार कार्ड आज एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। अब इसे हमारी पहचान का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। इसके बिना हम बहुत से जरूरी काम जैसे कि बैंक में खाता खुलवाना, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन, ये सब नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हर आदमी का आधार कार्ड अब होना जरूरी है। और आपको बता दें कि बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। 5 साल तक के बच्चों के लिए बनने वाले आधार कार्ड का रंग नीला होता है। इस आधार कार्ड में बच्चे के बायोमेट्रिक दर्ज नहीं होते हैं। मतलब ये कि उनकी उंगलियों का छाप और आंखों के रेटिना को स्कैन नहीं किया जाता है। ये दोनों ही जानकारियाँ 5 साल के बाद दर्ज की जाती हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और आप उसका आधार कार्ड बनवाते हैं तो सही नाम यानी कि नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, माता पिता का नाम और उनका एड्रेस भी सही होना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि बच्चे के आधार कार्ड को माँ बाप के आधार से लिंक जरूर करवाना चाहिए। और जैसे ही बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा हो जाए तो उसे अपडेट जरूर करवा लेना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकार फिर देगी फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन, जानिए कब तक और किसे मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलने वाली है। सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुट गई है। ऐसे में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में सूबे के करीबन 2 करोड़ युवाओं के लिए शुरू की गई फ्री टैबलेट योजना और स्मार्टफोन योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बताया तो ये जा रहा है कि सरकार की तरफ से जिले स्तर पर छात्रों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो चुका है। अब जल्द ही इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, जिनका 10वीं या फिर 12वीं में 65% या फिर उससे ज्यादा अंक आए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेलवे ने भी बढ़ाया डीए, 14 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से जल्द ही कर्मचारियों को मोटा पैसा मिलने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे ने सभी जोन के कर्मचारियों का डीए और पेंशन का डीए बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों को 3 महीने का डीए एरियर भी देगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी डीए में इजाफा किया है। केंद्र सरकार के डीए में इजाफे के बाद कर्मचारियों का डीए 34% हो गया है। अगर रेलवे ऐसा करता है तो इससे 14 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की योगी सरकार अब बेटी पैदा होने पर देगी 25,000। कन्या सुमंगला योजना भी 100 दिन के एक्शन प्लान में शामिल।
शामिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब बेटियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रूपए की सहायता देगी। अभी इस योजना में बेटियों के पैदा होने से लेकर उनकी पढ़ाई तक 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलती है। आपको बता दें कि भाजपा के संकल्प पत्र में इस वादे को पूरा करने के लिए महिला कल्याण विभाग ने इसे 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जल्द 12 करोड़ किसानों के खाते में आ सकती है 11वीं किस्त, पर समय रहते जरूर से करा ले ये काम। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के करीबन 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही योजना के तहत अप्रैल जुलाई की किस्त भी जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है, जो इस योजना की 11वीं किस्त होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार पीएम किसान की किस्त रामनवमी या फिर अंबेडकर जयंती के अवसर पर मिल सकती है, लेकिन इससे पहले आपके लिए जो काम बेहद ही जरूरी है वो है ई-केवाईसी। इस प्रक्रिया को जरूर से पूरा करवा लें, क्योंकि अब इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अंतिम तिथि अब 22 मई 2022 हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत इस साल अपने नागरिकों को ई पासपोर्ट कर सकता है जारी। इन सुविधाओं से होगा ये लेस। आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को कहा कि सरकार साल 2022-23 से अपने नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। मुरलीधरन ने राज्यसभा में कैलेंडर साल के 2022 में ई पासपोर्ट जारी करने की सरकार की योजना और इसके डिटेल पर एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने बताया कि ई पासपोर्ट एक संयुक्त कागज और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आधार कार्ड से जुड़ेंगे अब जाति और आय प्रमाण पत्र, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में मिलेगी मदद। आपको बता दें कि सरकार आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को जोड़ने जा रही है। इससे पहले सरकार पैन और आधार कार्ड को आपस में जोड़कर इससे जुड़े कामों को और आसान बना चुकी है। इसके साथ ही इसके जरिए एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी हो जाता है। इसी तरह अब जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को भी आधार कार्ड से जोड़ने के लिए सरकार योजना बना रही है, जिसका जल्दी घोषणा भी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के जाति और आय प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ने पर स्कॉलरशिप मिलने वालों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए स्कॉलरशिप बांटने का काम पहले कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गणित और विज्ञान के आईने में कोरोना की चौथी लहर को लेकर बेहद ही भ्रामक सूचनाएं आ रही हैं सामने। आपको बता दें कि कोविड मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखने के बावजूद चीन, ब्रिटेन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के कुछ देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है, उससे वहां पे चिंता और बढ़ गई है। हालांकि देश भर में कोरोना का असर निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन सतर्कता जारी रखनी होगी, क्योंकि इसके गणित मॉडल से भविष्यवाणी करने वालों का कहना तो ये है कि कोरोना की चौथी लहर कभी भी आ सकती है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि चौथी लहर को लेकर गणित और विज्ञान में अभी भी विरोधाभास है। IIT कानपुर के प्रोफेसरों का गणितीय मॉडल तो ये कहता है कि देश में कोरोना की चौथी लहर आवश्यक आएगी। 2 महीने बाद जून में इसका असर दिखाई देगा और 3 महीने बाद ये पीक पर आएगा और सितंबर अंत तक ये तेजी से सिमट भी जाएगा। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि चौथी लहर का कोई भी आशंका नहीं है। उनका कहना यह है कि लहर उसे कहते हैं जब संक्रमण दर तेजी से ऊपर चढ़े और फिर तेजी से ही नीचे उतर जाए। अगर जून जुलाई तक संक्रमण के मामले कुछ बढ़े भी तो वो इतने नहीं होंगे कि लहर का निर्माण कर सके। पर दूसरे वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि इस वायरस का म्यूटेशन ही चौथी लहर का कारण। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।